कनाडा शुरू से ही एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है इमिग्रेंट्स का। स्पेशली जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाते हैं उनको पता है कि PGWP हो जाएगा और PR मिल जाएगी। वर्कर्स वहाँ पे जाते हैं क्योंकि उनको पता है वर्क करेंगे उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे PR के लिए। इवन विजिटर्स भी अपना विजिटर वीज़ा अभी तक तो वो वर्क में कन्वर्ट करवा लेते थे, लेकिन अब ये बंद हो गया। लेकिन फिर भी विजिटर्स स्टडी कर सकते हैं। अगेन उनके लिए PGWP का ऑप्शन रहता है, लेकर ऑन दे कैन अप्लाई फॉर PR। लेकिन आज के टाइम पे PR लेना इतना इजी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग हो गया। CRS स्कोर जो है वो बहुत बढ़ गया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज, जनरल ड्रॉ या CEC के ड्रॉ की बात करें तो इस केस में जो एप्लीकेंट्स हैं वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि CRS स्कोर इतना पीछे की तरफ से बढ़ गया है, लेकिन वो अपने प्रोफाइल में अपना CRS स्कोर कैसे बढ़ाएं। आज के वीडियो में यही चीज़ बताने जा रही हूँ कि CRS स्कोर आप किस अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। हो सकता है इसमें से कोई भी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑप्शन आपके प्रोफाइल में फिट बैठ जाए, आप उस पर वर्क कर लें तो आपके लिए CRS स्कोर चैलेंज ना रहे। नो डाउट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज़ द टाइम जब आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन कंसिडर करेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए और इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका ड्रीम है कनाडा में PR लेने का और जो चैलेंज फेस कर रहे हैं CRS स्कोर को लेके। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपने हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है। CRS कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, इसमें आपको स्कोर्स एलोकेट किए जाते हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 आपका एज क्या है, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका लैंग्वेज एबिलिटी। एज की बात करें तो जितना कम एज होता है उतने स्कोर्स ज़्यादा रहते हैं। जितना ज़्यादा हो जाता है कोई ऐसी स्टेज आ जाती लाइफ की जब जैसे कि 45 प्लस हो जाए तो 0 CRS बनता है आपका। लेकिन अगर यंग है मीन्स 24 to 29 है तो मैक्सिमम CRS आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 110 रहता है। सिंगल लोगों के लिए बिटवीन 100 to 110 और जो मैरिड होते हैं अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करते हैं उनके लिए 90 to 100 रहता है। ये जो आपका CRS होता है ना, ये कंप्लीट चीज़ों को कंसिडर करके आपके प्रोफाइल को कंसिडर करके फिर आपका एलोकेशन होता है। गाइस आज के टाइम पे जैसे मैंने पहले बताया कि CRS स्कोर काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि बढ़ गया है। पीछे से जो ड्रॉ निकल रहे हैं मोर देन 500 के निकल रहे हैं। आप क्या करें, आपके लिए सबसे पहला है काम, अगर आप कनाडा में हैं या आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉब ऑफर अपनी जो है वो ले सकते हैं। इससे आपको ऑन एन एवरेज 50 to 100 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी जॉब कौन सी है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप स्पेशली कनाडा के में हैं तो कनाडा में अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं जो आपको स्पॉन्सर करेगा PR के लिए, आपके पॉइंट्स ऐड ऑन हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। दूसरी बात करती हूँ लैंग्वेज की। यूजुअली जब हम PR के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें टेस्ट देना पड़ता है, या तो इंग्लिश का या फ्रेंच का। आई नो यू आर फेमिलियर विद द टेस्ट टाइप्स कि किस तरीके का आप टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो IELTS हो, जनरल का, PT कोर हो, CELP हो, इसमें से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर फ्रेंच में आप लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हैं तो TCF TEF टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। जब आपने टेस्ट देना है तो कोशिश कीजिए जो आपका स्कोर है वो CLB जितना ज़्यादा ले सकते हो, जो मैक्सिमम है उसको अचीव कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इसके लिए आप अगर अगेन सिंगल हैं 136 पॉइंट्स आपके फेवर में रहेंगे और अगर स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं 128 पॉइंट्स हैं। इसी के साथ कनाडा बाइलिंगुअल कंट्री है, इसमें सिर्फ इंग्लिश को ही वेटेज नहीं दिया जाता, फ्रेंच पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है इस टाइम पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आउटसाइड क्यूबेक में भी काफ़ी ऐसे कैटेगरी बेस्ड जैसे फ्रेंच के ड्रॉज निकले हैं जिसमें CRS स्कोर कम रहा है एज़ कम्पेयर टू जनरल ड्रॉ। ऑन एन एवरेज 400 के करीब ही स्कोर रहा है जिसमें लोगों को ITS आई भी है। तो इस केस में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ है उसको लगाया हुआ है, साथ में फ्रेंच का कर लेते तो 50 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगेन आपका ओवरऑल CRS स्कोर बढ़ जाएगा। अब बात करती हूँ
ऐसे प्रोग्राम की जिसमें अगर आपको नॉमिनेट किया जाता है तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो गाइस ये है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। नो डाउट सुनने में बहुत आसान लगता है कि 600 पॉइंट्स ऐड ऑन हो गए, लेकिन ये चैलेंजिंग है। इसके लिए आप चैलेंज को कैसे फेस करोगे? आपको करना क्या है, आप जिस भी प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें फोकस कीजिए जिसमें आपका ऑक्यूपेशन है वहाँ पर इन डिमांड में है। मीन्स लेबर मार्केट में आपके ऑक्यूपेशन के ग्रेजुएट्स की शॉर्टेज चल रही है। एग्जाम्पल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं ओंटारियो में कर सकते हैं, हेल्थ बैकग्राउंड से हैं ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया दोनों ही हैं, एल्बर्टा में हॉस्पिटैलिटी रह जाता है। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, आप उनको सर्च ज़रूर कीजिए। सस्कैचुअन में ईजी रहता है पीआर लेना, एल्बर्टा में ईजी रहता है। इसी तरीके से OINP, इसमें तो इवन डिग्री प्रोग्राम्स आपने किया हो ना तो आपको जॉब ऑफर की भी ज़रूरत नहीं रहती। मास्टर डिग्री स्पेशली और PhD की बात, बैचलर इसमें नहीं आते। ये दोनों प्रोग्राम्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। सो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उस प्रोविंस को चूज़ कीजिए। मतलब जो प्रोविंस से आपको जो लेना है अपना नॉमिनेशन वो आसान हो जाए और उसके बाद आपके 600 पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाए। इंश्योर होता है कि जब नेक्स्ट ITA आएगा, एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आएगा, तो आपका नाम ज़रूर आएगा। अगली चीज़ बताने जा रही हूँ, स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका स्पाउस का प्रोफाइल अच्छा हो तो आप स्विच कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसको बना सकते हैं रादर देन कि आप खुद अप्लाई करें। क्योंकि अगर उनका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, उनका प्रोफाइल अच्छा है, तो कोशिश कीजिए उन्हीं को प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाइए, आप खुद सेकेंडरी एप्लीकेंट बनिए। कनाडा में, इनसाइड कनाडा, अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं आपको फ़ायदा रहता है। इसके लिए आपके 100 पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो कम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 450 CRS स्कोर बन रहा है तो 100 पॉइंट्स ऐड ऑन हो गए तो 550 हो जाएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगली ऑप्शन बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ चैलेंजिंग लगे, आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ये है कि आप अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी एजुकेशन में डिग्री, डिप्लोमा ऐड ऑन कर लीजिए। इवन शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं आप ऐड ऑन, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड कनाडा में या उस प्रोविंस में ज़्यादा हो सकती है। तो ECA आपको डेफिनेटली ज़्यादा पॉइंट्स देगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें जो पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे वो 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, जो अगेन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कई बार 5-10 पॉइंट्स पे बंदा रह जाता है, तो 50 पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसलिए बोल रही हूँ, अगर डिग्री प्रोग्राम नहीं होता इट्स ओके, आप शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं जो आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होंगे और आपका CRS स्कोर बन जाए। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स रही CRS स्कोर को लेके। इसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको एक व्यू पॉइंट मिल जाए, उनको आइडिया हो जाए कि अगर उन्हें अपना CRS स्कोर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram।